हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 6 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो पाठ पढ़ रहे थे उसके अंदर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आज पढ़ने हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं ये कितने तरह के होते हैं? देखो 6 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमें संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? जब हम दो हमारे अभिकारक होते हैं, उनसे मिलकर जब एक उत्पाद बनता है वो क्या होता है? संयोजन। ठीक है, इन दोनों के संयोग से। ठीक है, तो वो क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? जब एक आपका जो अभिकारक है उससे उसको मान लीजिए एक से अब क्या बन रहे हैं? दो या दो से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, एक से अलग अलग ए और बी बन रहे हैं। ठीक है, तो वो टूट रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं। ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। संयोजन में उसकी संयोग से बन रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ए बी था, अब उनसे ए और बी दो अलग अलग बन गए। ये होता है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है? अपना जो स्थान है वो बदल लेता है। जैसे ए बी प्लस सी है, ये भी कारक है, उत्पाद बनते हैं हमारे ए सी प्लस बी। तो यहाँ पे ए बी के साथ था, लेकिन यहाँ अब ए सी के साथ जा चुका है। ठीक है, तो उसने अपना स्थान बदल लिया है। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आती है द्विविस्थापन, मतलब दो बार विस्थापन होता है। कैसे? जैसे ए बी और सी डी है, अब क्या किया? यहाँ पे दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। ए किसके साथ हो गया? डी के साथ हो गया, और सी किसके साथ हो गया? सी बी के साथ हो गया। तो दो बार विस्थापन हुआ है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स अभिक्रियाएं कौन सी होती है? रिडॉक्स मतलब री मतलब रिडक्शन होता है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? जिसको हम बोलते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? जब ए के साथ कोई भी हमारा तत्व है उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? जब ऑक्सीजन मिल रही है और या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, तो वो आते हैं उपचयन अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, लेकिन अगर अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन मिल रहा है लेकिन ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है? इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो, अगर ऑक्सीजन हट रहा है या फिर आपका ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो आता है अपचयन अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, अब ये तो क्या थे? प्रकार थे किसके? रासायनिक अभिक्रियाओं के। अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमारा संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है, जो बाकी के हैं वो हम अगली वर्कशीट्स में पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि कोयला जलना। कोयला जलना मतलब कार्बन है, जलना, कुछ भी जल रहा है तो ऑक्सीजन के बिना तो नहीं जल सकता। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। या फिर आप बोल सकते हो H2 और O2 से मिलाकर पानी बनता है। ठीक है, H2 और O2 से मिलकर पानी बनता है, तो ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। या फिर जो आपका प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पौधे अपना खाना बनाते हैं ना, उनकी मदद से, तो वो भी किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। चौथा है वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लग जाना। लोहे में जो जंग लग जाता है किसके कारण? पानी की जो हवा में नमी होती है उसके कारण, तो वो भी किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और क्या क्या उसके उदाहरण है वो हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो जितनी भी क्रियाएं के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अगर हीट बनती है, ऊष्मा बनती है, तो तापमान बढ़ता है, तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना, श्वसन, जो हमारा सांस लेने की जो हमारी पूरी प्रक्रिया होती है, ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे CH4 क्या है? मीथेन है। ऑक्सीजन मतलब ये जल रही है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा, प्राकृतिक गैस का जलना है ये। ठीक है ना, ऊष्मा मतलब जो तापमान है वो बढ़ेगा। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से जब हम सांस की जो प्रक्रिया होती है, हमारे श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, C6H12O6 ऑक्सीजन की साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न होगी। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि जो भुजा हुआ चूना है, भुजे हुए चूने के घोल को हम घरों की दीवारों पे और छत पे लगाते हैं, तो 2-3 दिन बाद हम देखते हैं कि दीवारें चमकने लगती हैं। तो जो भुजा हुआ चूना है जब वायु के संपर्क में आता है, तो जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना,
उसके साथ मिलकर वो अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो दीवारें हैं उनके अंदर चमक आती है। ठीक है, तो इसकी अगर हमें अभिक्रिया लिखनी हो तो पहले तो बिना भुजा हुआ चूना जब पानी के साथ मिलता है तो भुजा हुआ चूना बनता है, फिर हम उसको दीवारों पे लगाते हैं और फिर वो दीवारों पे लगने के बाद जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से चमक आती है। ठीक है, ये हो गई अभिक्रियाएं इसकी। तो यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपके बस ये 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एमसीक्यू विकल्प वाले हैं, जिसमें से आपको 3 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको एक सही छांटना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है आपका बिना भुजा हुआ चूना, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, और भुजा हुआ चूना स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये कौन से होते हैं, CHO होल ट्वाइस, ठीक है, और CaO या CaCO3 या CaO और COH का होल ट्वाइस। तो भुजा हुआ चूना क्या होता है, CaO होता है, और बिना भुजा हुआ चूना क्या होता है, CaO होता है, और भुजा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो पहले का आंसर क्या है, थर्ड सी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है सफेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या है। अभी अभी हमने पढ़ा था क्यों चमकती है, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मत लिख देना। दीवार पे लगने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है वायु में, उसकी उपस्थिति की वजह से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से चमक आती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर भी क्या हो जाएगा, थर्ड सी पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा प्रश्न है इनमें से जो अभिक्रियाएं ऊष्मक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाइए। श्वसन क्रिया ऊष्मक्षेपी है, अभी अभी पढ़ा था, श्वसन में तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। मोमबत्ती का जलने की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें तो ऊष्मक्षेपी मतलब ये तो ऊष्मा उत्पन्न होगी ही होगी। तीसरा है लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना, इसमें कोई ऊष्मा हमारी उत्पन्न नहीं होती। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो तीसरा उत्तर है, तीसरा पार्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कौन सी, ये पूछा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर एक बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 से मिलकर एक उत्पाद बन रहा है ना, जो H2O है, H2 आएगा शायद, है ना, O नहीं आएगा। H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसका है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये तो। लेकिन ये बोला है कौन सा उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है। दूसरा है यहाँ पे जो AgNO3 है NaCl के साथ मिलकर क्या बना रहा है, AgCl और NaNO3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पे तो विस्थापन अभिक्रिया होगी ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि AgCl के साथ मिल गया और NaNO3 के साथ मिल गया। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, तो ये तो इसका उदाहरण नहीं है ना, ये तो संयोजन का उदाहरण नहीं है। तो यही हमें बताना था कौन सा उदाहरण नहीं है, तो बी वाला हो जाता है हमारा आंसर। तीसरा भी देख, एक बार पढ़ लो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 2 के संयोजन से बन रहा है एक, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो सिर्फ दूसरा ही ऐसा है जो क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे, चारों के उत्तर हमने कर लिए हैं। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का उत्तर क्या है, सी, और चौथे का उत्तर है बी। ठीक है, तो कोई भी डाउट है इन चारों क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।